हाय एवरीवन, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स रिटेलर ब्रांड नायका को यहाँ पे ऑपरेट करती है, उसका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 10 नवंबर यानी कि बुधवार को एक ज़बरदस्त डेब्यू हुआ। इस धमाकेदार डेब्यू के वजह से ही नायका का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि नायका ने जो इशू प्राइस सेट कर रखा था अपने स्टॉक्स के लिए वो 1125 रुपये पर स्टॉक था, लेकिन जब नायका की स्टॉक एक्सचेंजेस में यहाँ पे डेब्यू हुई तो 80% के प्रीमियम के साथ वो लिस्ट हुई, जिसके वजह से उनको इतना बड़ा मुनाफा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्टेलर लिस्टिंग के वजह से नायका की जो फाउंडर है फाल्गुनी नायर, वो भी अब टॉप बिलियनर्स क्लब में शामिल हो चुकी है। इसके साथ ही उनका जो टोटल नेटवर्थ है वो भी बढ़कर 7.4 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। और सोर्सेज की माने तो फाल्गुनी नायर जो है वो अब इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर भी बन चुकी है। लेकिन जितना इजीली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, फाल्गुनी जी के लिए ये इतना इजी नहीं था। 50 की एज में एक वेल टू डू जॉब को छोड़ के, जिसमें एक टॉप पोजीशन पे कायम थी, उसके बाद अपने पैशन को फॉलो करते हुए नायका जैसे स्टार्टअप को शुरू करना, उसको स्क्रैच से बिल्ड करना उनके लिए ईजी नहीं था। लेकिन अगर ये चीज़ इतनी ही ईजी होती तो फाल्गुनी जी को जो एक ज़बरदस्त जर्नी है उसकी आज हम बात नहीं कर रहे होते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाल्गुनी जी की स्टोरी की ही बात करने वाले हैं। थोड़ा सा जानेंगे कि बचपन उनका कैसे बीता, घर पे क्या माहौल था जिसके वजह से उनको लगा कि आगे चल के बिजनेस करना चाहिए। इसके साथ ही कैसे उन्होंने एक वेल एस्टैब्लिश जॉब को छोड़ के स्टार्टअप अपना शुरू किया और उसको जो है IPO तक लेके गई और आज के टाइम पे नायका जो है एक $1 बिलियन कंपनी है। इसके साथ ही क्या वो रीजंस थे जिसके वजह से उन्होंने जो है कॉस्मेटिक्स की फील्ड में ही अपने स्टार्टअप को शुरू किया, कुछ ये सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो फाल्गुनी जी एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो है वो सपनों के शहर मुंबई में हुआ था। इसके साथ ही फाल्गुनी जी के जो पिताजी थे उनका बिजनेस था मुंबई में ही, और वो एक जो छोटी बियरिंग्स होती है उसकी एक कंपनी चलाया करते थे। फाल्गुनी जी का कहना है कि बचपन में वो अपने पिताजी को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व किया करती थी और शायद तभी उन्होंने ये ठान लिया था कि आगे चल के जो है वो बिजनेस ही करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेवलपिंग ईयर्स में उनके घर में कॉमर्स, बिजनेस, इसके साथ ही कैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फंक्शन करते हैं, इन सब की जो है चर्चा भी होती थी और ये आम बात थी। शायद यही वो रीज़न है जिसके वजह से फाल्गुनी जी का जो रुचि है वो शुरू से ही कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर मौजूद था। उनका ये भी कहना है कि एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि किसी बिजनेस को शुरू से शुरू करना, एकदम स्क्रैच से शुरू करना, उसमें बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है, रिजिलियंस चाहिए होता है। लेकिन उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी और वो उन्होंने ठान रखा था कि वो जो है अपने जब जॉब को छोड़ेंगी तो बिजनेस ज़रूर करेंगे। फाल्गुनी नायर ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो IIM अहमदाबाद से की हुई है। इसके साथ ही अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कोटक महिंद्रा ग्रुप को एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पे ज्वाइन किया था। नायका का आइडिया दिमाग में आने से पहले फाल्गुनी नायर ने ऑलरेडी 18 साल जो है वो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी में डेडिकेट किए थे। इसके साथ ही वो जो है 2005 में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस की मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनी। अपने 20 साल एक पर्टिकुलर जॉब को देने के बाद 2012 में फाल्गुनी नायर जी ने यहाँ पे ये फाइनली डिसाइड किया कि वो जीवन में एक लीप ऑफ फेथ लेंगी और अपने जॉब को 50 की उम्र में छोड़कर अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को शुरू करने वाली। उनका यहाँ पे ये कहना है कि वो कई सारे एंटरप्रेन्योरियल जायंट जैसे कि UTV के रोनी स्क्रूवाला और PVR सिनेमाज के अजय बिजली से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इसके साथ ही ना सिर्फ वो उनसे इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उसको भी देख के खुद भी वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होती है। अप्रैल 2012 में फाल्गुनी नायर ने अपनी जो आइडियल लाइफ है, जहाँ पे उनके पास एक अच्छी जॉब थी, एक अच्छा सैलरी पैकेज था, उसको छोड़ के फाइनली अपने आप को CEO ऑफ नायका का टैग दिया। इसके साथ ही वागा बॉम्ब को दिए गए एक इंटरव्यू में मिसेस नायर का ये कहना है कि जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था तो लोगों को लगा कि वो जो है पगला गई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर अपने स्टार्टअप को शुरू ही करना था तो वो किसी भी फील्ड में कर सकती थी। ऑनलाइन स्पेस, ये जो ऑनलाइन रिटेल है, इसके साथ ही कॉस्मेटिक्स के फील्ड में किस तरीके से उनको आइडिया आया कि यहाँ पे शुरू किया जा सकता है। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो इंडिया में ऑनलाइन मार्केट है, इसके साथ ही उसकी जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। इसके साथ ही
ब्यूटी सेगमेंट का जो चॉइस है वो इस वजह से लिया गया क्योंकि उनको खुद भी ये पसंद था, मेकअप का सेगमेंट उनको ये पसंद था। इसके साथ ही जो ऑनलाइन मार्केट में एक पोटेंशियल मौजूद थी इसमें, वो जो है कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि फुलफिल कर पा रहा था या फिर उस पोटेंशियल पे काम कर पा रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इस फील्ड में ही कदम आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी नोटिस किया कि इंडिया में जो ब्यूटी सेगमेंट है उसमें रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। इसके साथ ही इंडिया में ये जो मार्केट है वो अभी बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। कई सारे ऑल्दो टॉप ब्यूटी कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल तो हैं, लेकिन उस लेवल के प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नायका की जो प्रेजेंस है वो आज के टाइम पे ना सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स, लेकिन उनके जो ब्रिक एंड मोटर आउटलेट्स है वहाँ पे भी है, जहाँ पे लोग जो है उनके स्टोर्स में आके अपनी पसंद के फेवरेट कॉस्मेटिक्स या फिर जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है उसको चूज कर सकते हैं। नायका जो है वो वन ऑफ द टॉप रनर्स में से एक है जो कि इंडिया में लग्जरी और प्रीमियर ब्रांड्स को लेके आई है। इसके साथ ही वो लोग जो है इंडियन कस्टमर्स को भी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। नायका की जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऑफर करती है, जहाँ पे कई सारे लीडिंग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जैसे कि लैक्मे, काया स्किन क्लिनिक, लॉरियल पेरिस एक्सेट्रा, इनके ब्रांड्स उनके जो ऑनलाइन स्टोर्स है उसमें देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही, 850 से ज़्यादा ब्रांड्स को उन्होंने क्यूरेट किया हुआ है अपने स्टोर्स में और उनके पास जो है 35,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो भी मौजूद है। नायका जो है वो इंडिया के उन गिने चुने स्टार्टअप्स में से एक है जिसने ना सिर्फ ओवर द टाइम अपने आप को स्केल अप किया है, लेकिन वो जो है प्रॉफिटेबल भी साबित हुई है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो फाल्गुनी नायर की जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी वो उस वक्त पे $743 मिलियन की थी। इसके साथ ही उस फाइनेंशियल ईयर में नायका ने 2.31 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जो है उसको भी क्लॉक किया था। तब से लेकर अब तक नायका ने ना सिर्फ अपने ई कॉमर्स लेकिन जो उनका रिटेल लेबल है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रो किया है, जहाँ पे नायका के पास आज के टाइम पे 400 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और 40,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स की मदद से यहाँ पे लोगों को ऑफर करते हैं। एक तरफ जहाँ पे नायका जो है ना सिर्फ सक्सेसफुली ग्रो हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि नायका ने अपने IPO को निकालने के बावजूद फाल्गुनी नायर और उनकी जो फैमिली है वो नायका में 56.56% स्टेक्स को यहाँ पे अभी भी होल्ड करती है। इसके साथ ही नायका जो है इंडिया की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में भी शामिल हो चुकी है। फाल्गुनी नायर जी की जो जर्नी है, जहाँ पे उन्होंने 20 साल जॉब करने के बाद अपने स्टार्टअप को खड़ा करके आज $1 बिलियन कंपनी बना दी है, वो जो है जीता जागता सबूत है और उन औरतों के लिए यहाँ पे एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जिनको ये बता दिया जाता है कि अगर आप एक बार शादी हो जाए और बच्चे हो जाए आप जो है आगे कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, फाल्गुनी नायर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल भी बन चुकी है। और इन सब के अलावा फाल्गुनी नायर जी ने जो ग्लोबल कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है ना सिर्फ उसको रेवोल्यूशनाइज किया है, लेकिन इसके वजह से वो कई सारी अपकमिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिलाएं हैं जो कि कुछ करना चाह रही है, उनको भी इंस्पायर कर रही हैं। और नेक्स्ट बिग ब्रांड जो है वो फाल्गुनी नायर जी की जो रेजिलियंस है, जो उनका विजन है, उसको यहाँ पे उनके जज्बे को ज़रूर सलाम करता है और हम कंग्रेचुलेट करते हैं कि ऐसे ही वो आगे भी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरीके से ग्रो करती जाए। तो दोस्तों बस ये थी फाल्गुनी नायर जी की कहानी। आई होप ये जो वीडियो है उनकी कहानी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और हम आपके लिए ऐसे ही ब्रांड्स, पर्सनैलिटीज़ से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि अगली बार जब भी मैं आपके लिए ऐसी कोई कहानी लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।